हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 4 के आई को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 4 के एच तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 4 के आई में कल हमने यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 नंबर तक के प्रश्न को हल करा दिए थे। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जा करके जरूर से देख लीजिएगा। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न से हल करने वाले हैं। तो देखेंगे 9 नंबर में यहाँ पर बोला गया है एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो उनका योगफल 53 है। 5 अधिक और उनका योगफल 53 है, तो ये संख्या निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हल कर लेते हैं ए को। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल कर लेते हैं नंबर के ए को। इसमें बोला गया था फ्रेंड्स कि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। दूसरी संख्या से 5 अधिक था ना, तो आप क्या कीजिए कि दूसरी संख्या को आप x मान लीजिए। अगर हम यहाँ पर दूसरी संख्या के x मान लेंगे तो पहली संख्या देखिए यहाँ पर आसान हो जाएगा, x + 5। क्योंकि प्रश्न में बोला गया था कि जो दूसरी, ये फ्रेंड्स जो पहली संख्या है जो दूसरी से 5 अधिक है तो दूसरी x होगा, तो पहले अपने आप यहाँ पर x + 5 यानी कि उससे 5 ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का योग दिया गया था कि 53 है, तो x + 5 इन दोनों का योग 53 है। x हो जाएगा 2x बराबर 53, 5 प्लस में बराबर की साइड आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। x बराबर 53 में से 5 यहाँ पर घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाता है तो 8 4 यानी 48। और जो दुगुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, 2 से 48 फ्रेंड्स कट जाएगा 24 बार में, 24 दूनी के 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से हम पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल देंगे। तो दूसरी संख्या बराबर x है, x का मान तो 24 आया है तो 24 हो जाएगा। पहली संख्या में x + 5 तो x 24 है और 24 और 5 29 हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से दोनों संख्या, एक 29 आ चुका है, एक 24 आ गया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऐसे करके अगर आंसर नहीं देना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अभीष्ट संख्याएं। पहला संख्या क्या है 29, दूसरा संख्या है 24। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 9 का ए नंबर का आंसर आ जाता है। यहाँ पर हम ए नंबर भी इस प्रकार से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आ जाते हैं बी नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर बोला गया है एक संख्या दूसरी संख्या से 35 कम है और उनका योगफल 745 है, तो संख्या निकालिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेंगे, एक संख्या जो है जो दूसरी संख्या से फ्रेंड्स यहाँ पर 35 कम है, दूसरी संख्या से 35 कम है ना, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ भी मान लेंगे, यहाँ पर भी वही लिखेंगे, दूसरी संख्या पहली संख्या। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना दूसरी संख्या बराबर x। और दूसरी संख्या क्या था, यहाँ पर जो बोला गया था कि दूसरी संख्या जो पहली संख्या है उससे यहाँ पर 35 कम है, तो यहाँ पर पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या से 35 कम है तो x - 35। ठीक है। इन दोनों संख्याओं का योग 745 दिया गया है, तो एक x प्लस में ये वाला लिख लेंगे x - 35, इसका योग 745 है तो 745, x जोड़िएगा तो 2x बराबर 745। और जो माइनस में 35 है बराबर की साइड में जाएगा बायां से दायां पक्ष में तो +35। अब x बराबर क्या हो जाएगा, जोड़िए 5 5 10, 4 3 7 1 8 1 7, 780। और 2 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, काट दीजिए तो 2 तिया के 6 और 1 8 18, तो 2 9 18 0। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे 390। 390 क्या आया है x बराबर, तो इसका जगह पर लिख सकते हैं 390। अब अगला में फ्रेंड 390 में से 35 घटाएंगे तो ये पहली संख्या निकलेगा, तो 35 घटाइए, 10 में से 5 जाएगा तो 5। ये वाला फ्रेंड्स क्या बचेगा, 9 पैसा दिया था तो 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, ये आ जाएगा 3। तो एक संख्या 355 आ चुका है और एक संख्या 390। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तब अभीष्ट संख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो कौन कौन आ जाएगा, तो पहली संख्या तो 355 है तो 355, दूसरी संख्या यहाँ पर 390 है तो 390। तो फ्रेंड्स हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर सी नंबर पर। तो आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर की ओर। देखिएगा सी नंबर में बोला गया है किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर और जो योगफल आएगा उसमें 9 से गुना कर दीजिएगा, और गुना करने पर फ्रेंड्स गुणनफल यहाँ पर प्राप्त होगा आपको 684। ठीक है। तो 684 प्राप्त होता है, तो संख्या यहाँ पर क्या है जो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये फिर 684 प्राप्त होता है तो संख्या निकालिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम सी नंबर को हल कर लेंगे, क्लियर है। चलिए ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। तो इसमें क्या करते हैं ना, पहले हम संख्या को मान लेते हैं कुछ, तो कुछ नहीं संख्या को हम x मान लेंगे, माना संख्या बराबर हो जाएगा x। ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, तो फिर संख्या में 5 जोड़ना है, तो चलिए संख्या x है तो x में 5 जोड़ देते हैं। इसको फिर से 9 से गुणनफल, 9 का गुणनफल है यानी कि 9 से गुना कर देना है, तो इसके कितना के बराबर होता है गुणनफल, तो 684 के। तो बस इतना समीकरण आपको बनाने आ जाना चाहिए, इतना बनाने आ गया है तो समझिए आंसर आ गया है। तो इतना बना दिए है ना। अब 9 से x में गुना कीजिएगा तो 9x,
9 में 5 से गुना कीजिएगा तो 9 5 45। ये प्लस क्यों दिए है? क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बराबर किसका है? तो 684 का कर दीजिए 684। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला 9x रहने दीजिए, 684 रहने देते हैं। 45 इधर आ जाएगा प्लस वाला तो माइनस में। अब x बराबर फिर से घटाइए, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 7 में से 4 जाएगा तो 3, ये वाला तो 6 रहेगा ही, 639। 9 गुना में था, इधर आएगा तो भागा में। क्या 9 से कटेगा? तो 6 3 9 9 18 बिल्कुल कटेगा। तो 9 7 के 63 और 9 एकम 9, यानी कि फ्रेंड्स 71 बार में हमारा ये कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हमसे क्या बोला गया था? x का मान। तो x बराबर हमने यहाँ पर क्या प्राप्त कर लिया है? तो आप कहिएगा कि 71। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर भी यही रह जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं। क्लियर है? चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, देखिएगा। सी नंबर हल किए हैं। अब फ्रेंड्स आते हैं डी नंबर पर। देखिए संख्या ही बोला गया था निकालने के लिए, तो संख्या निकाल दिए हैं। डी नंबर में है किसी संख्या में 4 घटाना है और उसका जो भी योगफल आएगा उसको 7 से गुना करने पर गुणनफल 378 आता है, तो संख्या निकालना है। तो फिर से डी नंबर को भी हम सेम इसी प्रकार से हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें जैसे जैसे बोला गया है संख्या को हम वही मान लेते हैं। माने कि संख्या इसमें x माने थे तो माना संख्या x, क्योंकि फिर से ज़्यादा तरीका आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। संख्या x, अब इसमें से 4 घटाने बोला था तो 4 घटाइए। घटाने के बाद बोला गया था 7 से गुना करना है, 7 का गुणनफल। गुणनफल क्या प्राप्त होता है? 378। तो 378 के बराबर कर देंगे। 7 में x से गुना कीजिएगा तो 7x, माइनस से माइनस। 7 में 4 से गुना कीजिएगा 28 बराबर 378। अब यहाँ पर लिखे देंगे 7x बराबर 378, माइनस वाला इधर जाएगा बायां से दायां तो हो जाएगा प्लस में। अब x बराबर 8 8 16, 7 2 9 1 10 और 3 1 बाकी 4, 4 सु 6, 4 जो गुना में है जो यहाँ पर आके हो जाएगा भागा में। अब 7 से ये कटेगा कि नहीं? तो देखिएगा, तो 7 5 35 और 5 अच्छे 56, 7 8 56, बिल्कुल फिर 58 बार में हमारा ये कट जाएगा। तो हमसे यहाँ पर x का मान ही पूछा था, तो x का मान हमने यहाँ पर निकाल दिया है 58। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप फ्रेंड्स देख लेंगे यहाँ पर ई नंबर में बोला गया है किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर योगफल में 8 से भागा दे देना है, तो भागफल यहाँ पर 9 प्राप्त होता है, तो संख्या निकालना है। कोई संख्या में 5 जोड़िए, अब 8 से भागा दे दीजिए, अब भागफल 9 प्राप्त होता है। बहुत ही आसान प्रश्न ये वाला, देखिएगा। सबसे पहले क्या बोला था? कोई संख्या ले लीजिए, तो हम भी यहाँ पर माना संख्या x ही मान लेते हैं। आप फिर चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी। तो देखिए यहाँ पर संख्या x है ना, बोला गया था x में 5 जोड़ना है, 5 जोड़िए। 8 से भागा करने के लिए बोला था, चलिए 8 से भागा दे देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? 9, बिल्कुल 9 प्राप्त हो गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो x + 5 में 1 से गुना करेंगे बराबर होता है, तो यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + 5। 9 से 8 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 72, तो x बराबर ये 72, अब 5 जो इधर है प्लस में इधर आएगा तो -5। तो x बराबर 72 में से 5 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, 7 फिर से एक यहाँ पर बाकी था तो कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 67। तो फिर सबसे क्या बोला गया था? x का मान। तो x का मान क्या आ चुका है? 67। तो यही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रकार से फ्रेंड्स हमने ई नंबर को भी हल किया है। चलते हैं एफ पर। तो देखेंगे एफ नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 72 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3/5 है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स देखिए इसका भी हम आपको 2 तरीका बताएंगे। जो पहले दिया हुआ रहता है 72 विद्यार्थी में कितना बोला गया? लड़का की संख्या लड़की की संख्या का 3/5 है ना, टोटल 72 विद्यार्थी है। इसको ध्यान से समझिएगा, देखेंगे ई नंबर था, यहाँ पर बनाते हैं एफ नंबर। इसमें कक्षा में लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या का लड़कियों का डायरेक्ट 3/5 गुना था तो 3/5 लिख देते हैं। क्या इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। इसमें फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि हमको समीकरण ना बनाना पड़े और समीकरण से बच जाए तो क्या करना पड़ेगा? जो देखिएगा, जो पहला नंबर में ऊपर दिया गया ना, तो ऊपर वाला लड़का के बात है तो लड़का का संख्या है, और जो नीचे लड़की है ना तो नीचे वाला लड़की का संख्या दिया हुआ रहता है। तो इतना बात समझिएगा। इन दोनों का योग बोला गया है, लड़का और लड़की का संख्या 72 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों का योग, लड़का और लड़की का संख्या का योग फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। देखिए 3 है, ये 5 है, ये अनुपात में है, बटा में है, तो इसका मतलब अनुपात में है, तो इसमें हम x लगा लेते हैं। तो लिखेंगे 3x अब + 5x अब बराबर इन दोनों का योग क्या दिया गया था? 72। तो लिखिए 72। अब 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8x बराबर 72। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 72/8। अब 8 से काट देंगे तो 9 बार में 72।
अब फ्रेंड्स इसमें हमसे पूछा क्या गया था, तो लड़का की संख्या लड़की की संख्या हम दोनों निकाल देते हैं। ठीक है, लड़की का पूछा गया था लेकिन हम आपको दोनों बता देते हैं, बॉय एंड गर्ल। तो बॉय का संख्या कितना हो जाएगा, लड़का को हम माने हैं 3x, तो 3 गुना x क्या ला है 9, तो 9 तिया 27। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे ना, तो लड़का की संख्या हम निकाल दिए 27, तो लड़की का कितना आ जाएगा, टोटल 72 विद्यार्थी है, 72 में से 27 घटाएंगे तो लड़की का संख्या आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं करना है। लड़की का संख्या कितना है 5x, तब 5 गुना यहाँ पर कितना है 109, तो 9 5 45। तो बताइए, लड़का की संख्या हमने 27 ले आया है, लड़की की संख्या हमने 45 ले आया है। इन दोनों का योग कीजिए, 7 5 12, 12 के 2, 4 2 6 1 7, आ गया कि नहीं 72। तो अगर फ्रेंड्स ये इस तरीके से अगर आप बनाइएगा ना, तो बहुत ही आसानी से बनेगा। नहीं तो आपको एक संख्या x मानना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पर 3/5x मानना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भिन्न का जोड़ चलेगा, तो फिर से आधा पेज का हिसाब बन जाएगा। लेकिन हमारा काम क्या है कि आपको जितना कम से कम पेज में, यानी कि बस दिमाग में आपको घुसा देना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बनाने से कोई भी फायदा नहीं है, जब तक आप समझिएगा नहीं तो कोई काम का नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं जी नंबर पर। चलिए जी नंबर में देखिएगा, जी नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, किस संख्या के तिगुने में 2 जोड़ने पर 35 होगा, किस संख्या के 3 गुने में 2 जोड़ने पर 35 होगा। तो देखिएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा, इसमें भी फ्रेंड्स जैसा जैसा प्रश्न बोला गया है सेम वैसा ही करेंगे। किस संख्या में यहाँ पर 2 जोड़ने पर फ्रेंड्स यहाँ पर तिगुना होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जी नंबर था, तो यहाँ पर संख्या तो हमें पता नहीं है कि क्या है, तो लिख लीजिएगा माना संख्या बराबर x। अगर ऑप्शन रहता ना तो बहुत ही आसानी से उड़ा देते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो संख्या तो x है, और संख्या के तिगुना था ना, तो x में 3 से गुना कर देंगे तो तिगुना हो जाएगा। इसमें क्या 2 जोड़ना था, 2 जोड़ दीजिए, तो संख्या कितना आएगा 35। तो बस इतना तो कर देंगे। अब 3x बराबर 35, 2 प्लस में इधर आएगा तो -2, तो x बराबर फ्रेंड्स 35 में से 2 जाएगा तो 33, 3 गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, तो 3 से 33 कट जाएगा कितना बार में 11 बार में। तो फ्रेंड्स हमारा से अभीष्ट संख्या यानी कि x बराबर मान पूछा गया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 11 ही आ जाएगा। चाहे तो लिख दीजिएगा अभीष्ट संख्या बराबर 11। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर ऑप्शन रहता दिया हुआ तो हम कैसे चेक करते, समझिए कि ऑप्शन में 11 है, तो 11 का 3 गुना करते था 33, और 33 में 2 जोड़ते था 35, और 35 बोला गया था आ गया 35, तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं एच नंबर पर। देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा एच नंबर। एच नंबर में बोला गया है यहाँ पर, किस संख्या के चौगुने से 3 घटाने पर 33 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चौगुना से 3 घटाना है और 33 लाना है ना। तो देखिए, माना संख्या x, ठीक है, संख्या के 4 गुना 4x, 3 घटाना है 3, प्राप्त होना है 33, तो 33, तो 4x बराबर 33, 3 माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 3, तो x बराबर 33 से 3 हो जाएगा 36, 4 गुना में इधर आ गया तो भागा में 4 9 के 36, तो अभीष्ट संख्या कितना आ जाएगा, तो लिख दीजिएगा अभीष्ट संख्या बराबर 9। अब ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, 9, 9 का 4 गुना हो जाता 36, 36 में ये फ्रेंड्स 36, और 36 में 3 घटा देते था 33। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एच नंबर भी हल हो जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स आ जाते हैं आपके सामने बुक लेकर के, देखिएगा अगला प्रश्न। एच के बाद फ्रेंड्स आई में बोला गया है, किसी संख्या और उसके 2/3 का अंतर 10 है। कोई भी संख्या है और संख्या का 2/3 है और उसका अंतर यहाँ पर 10 है, तो वो संख्या क्या होगी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर GH वो पेज खत्म हो गया है, तब आगे आ चेक तो है यहाँ पर फ्रेंड्स आई में, तो यहाँ पर भी संख्या मान लेंगे, माना संख्या x। कोई भी संख्या बोला गया था तो संख्या x मान है x, माइनस और उसी संख्या के 2/3 गुना में, तो x का 2/3 गुना क्या हो जाएगा, तो 2/3x किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। तो बस यहाँ पर 10 के बराबर कर दीजिए। अब फिर से यहाँ से भी आप चाहें तो 2 तरीका ले सकते हैं, एक तो 3 एकम 3, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और बटा x, तो यानी कि डायरेक्ट x/3 आ जाएगा बराबर 10। लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे डायरेक्ट आया है, तो हम आपको समझाते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x, 3 का एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2x बराबर 10, 3x में से फिर से 2x जाएगा तो x आएगा, और बटा 3 बराबर 10। इस प्रकार से आपको हम बता रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये वाला x रहने दीजिए, ये फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 गुना 3 तो कितना आ जाएगा, तो 30। तो हमसे x का मान पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पर निकाल दिया है 30, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लेकर आते हैं, देखिएगा अब जे नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, किसी संख्या और उसके 3/5 का अंतर 20 है, तो संख्या निकालना है। सेम उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसको भी हल कर देंगे। ये रहा था यहाँ पर आई नंबर, यहाँ पर हल कर देते हैं अब जे नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे माना संख्या बराबर x, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी जैसे संख्या यहाँ पर 2/3 गुना था, यहाँ पर बस बोल दिया गया 3/5 गुना, बाकी सभी का सभी तो सेम है। तो संख्या x माइनस संख्या का 3/5 गुना, तो 3/5x,
किसके बराबर है? तो 20 के बराबर है। अब फ्रेंड्स क्या यहाँ पर भी डायरेक्ट कर दें, 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2/5x हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं समझेंगे तो फिर से ऐसे कर देंगे, 1 लिख देंगे, एलसीएम 5, 1 में 5 से करेंगे तो 5x, 5 में करेंगे 1 में 3 से करेंगे तो 3x बराबर 20, 5x में से 3x जाएगा तो 2x/5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20। अब ये फ्रेंड्स 5 में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं आप। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, तो 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x बराबर, अब 20 25 100। अब यहाँ पर 2 से 100 कितना बार में कट जाएगा? तो 50 बार में। x का मान पूछा गया था, x का मान 50 आ गया है, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। चलिए आ जाते हैं के नंबर पर। देखेंगे ये रहा के नंबर। के में बोला गया है किसी संख्या के 3/7 में 2 जोड़ने पर योगफल 17 हो जाएगा। कोई भी संख्या है उसमें 3/7 जोड़ेंगे और उसमें फ्रेंड्स योगफल 2 तो 17 आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। माना संख्या x मान ली है। अब इसी x में फ्रेंड्स इसी का 3/7 गुना संख्या का यहाँ पर 3/7 गुना इसमें 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। क्या 17 आएगा? चलिए चेक करेंगे। ये 3/7x है तो यहाँ पर 3/7x रहने दीजिए, 17। ये 2 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 2 हो जाएगा, इसमें x लगा दीजिए। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 3/7x, 17 में से 2 हटाएंगे तो 15, तो ऊपर कटता है तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं है? अब यहाँ पर से फ्रेंड्स जब ये ऊपर कट गया है तो x बराबर ये वाला 7 है, ये वाला इधर 5 है, तो क्या आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ में अगर नहीं आ रहा तो देखिए क्या हम कर देते हैं। ऊपर 5 है और ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऊपर x है तो x में 1 से गुना करेंगे तो x आ जाएगा, और ऊपर 5 है नीचे 7 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा। तो बस फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर के का मान 35 ले आया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब आ जाते हैं एक एल नंबर पर। बोला गया है इसमें फ्रेंड्स कि कोई संख्या अपने 5वें भाग से 8 बड़ी है, 5वें भाग से 8 बड़ी है तो वो संख्या निकालना है। ये तो फ्रेंड्स और भी आसान है, उसी प्रकार से यहाँ भी बनेगा। देखेंगे एल नंबर है। पहले तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स माना संख्या बराबर x, ठीक है, मान लेंगे कि संख्या x है। आपने यहाँ पर फ्रेंड्स 5वें भाग से 5 बड़ी है, 5वें भाग से तो सबसे पहले x वो संख्या है, इसका 5वां भाग तो 1/5x होगा कि नहीं? किसके बराबर है? तो 8 के बराबर है, तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 5, तो ऊपर 5x - x बराबर 8 हो जाएगा। 5 में से x जाएगा तो 4x/5 बराबर 8 हो जाएगा। अब 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, x के नीचे कुछ भी नहीं है तो x ही रहेगा। अब 5 में यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिएगा तब 5 दूनी का यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान हमसे पूछा गया था, तो x का मान कितना आ चुका है? 10। तो हमारे प्रश्न का फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब 10 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एल नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो चलिए अब वापस से आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा एल नंबर तक के प्रश्न हमने हल कर दिया है, ठीक है। तो आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सिर्फ 9 नंबर प्रश्न ही हल किए हैं और यहाँ पर 2 प्रश्न शेष बच जाते हैं, 10 नंबर 11 नंबर। तो इसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न बताएंगे फ्रेंड्स तो हो सकता है आप समझ नहीं पाएँ, इसलिए जितना पढ़ेंगे लेकिन बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा? क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं समझे? कहीं पर कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।